दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे जिंदगी की मजबूरियों और बच्चों की मासूम फरमाइशों ने इस कदर झकझोर रच दिया कि वो एक गलत रास्ते पर कदम बढ़ाने को मजबूर हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दौर में कोई भी किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी पैसों में, कभी एहसानों में और कभी अपनी इज्जत की बोली लगाकर। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने बच्चों की ईद की खुशी के लिए दर दर की ठोकरें खाती है, हाथ फैलाती है और आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां उसे अपनी आत्मा तक को कुचलना पड़ता है। शुरुआत में उसकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल थी। एक अच्छा खासा घर था, प्यारा सा परिवार, एक मेहनती और चाहने वाला शौहर था। घर में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चे जो भी फरमाइश करते उनका बाप फौरन पूरा करता और माँ वो तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक दिन उसका शौहर इस दुनिया से चला गया। बीमारी ने उसे धीरे धीरे तोड़ा और फिर हमेशा के लिए उससे छीन लिया। उस दिन के बाद उस औरत की जिंदगी जैसे उजड़ गई। हंसता खेलता घर सूना हो गया, बच्चों की हंसी कहीं खो गई। शौहर के जाने के बाद 1 साल तक उसने किसी तरह गुजारा कर लिया। जो थोड़ी बहुत पूंजी बची थी उससे बच्चों का पेट भरने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो पैसे भी खत्म हो गए। तब असली संघर्ष शुरू हुआ। अब उसे अपने लिए और बच्चों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने पड़े। कभी मायके जाती, माँ बाप से कुछ मांगती, कभी भाई के पास जाती, कभी ससुराल वालों के दरवाजे पर खड़ी हो जाती। लेकिन जब कहीं से कुछ ना मिलता तो दूसरों के घरों में बर्तन धोने, फर्श साफ करने और कपड़े धोने जैसे छोटे मोटे काम करने लगती। बस जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। जब ईद नजदीक आती या किसी शादी ब्याह की तैयारी होती तो बच्चों की मासूम आंखों में चमक और दिल में तमन्नाएं देखकर उस माँ का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बच्चों को नए कपड़े, जूते या मिठाइयाँ दिला सके, मगर बच्चों को क्या पता कि उनकी माँ किन हालात से गुजर रही है। वो तो बस जिद करते, अम्मी पड़ोस के बच्चों ने तो ईद के कपड़े खरीद लिए, हमें भी चाहिए। पिछली बार भी आपने नहीं दिलाए थे, इस बार तो दिला दीजिए ना। इन मासूम बच्चों को क्या मालूम कि उनकी माँ हर दिन अपनी गैरत, थकावट और मजबूरी से लड़ रही है, सिर्फ उनके लिए। माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखना चाहती थी, चाहे उसे उसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। पिछली बार भी बच्चों ने ईद पुराने कपड़ों में मनाई थी और वो दिन माँ के दिल पर आज तक बोझ बना हुआ था। उसने ठान लिया, इस बार चाहे जैसे भी हो वो अपने बच्चों को नए कपड़े और जूते दिलाकर ही रहेगी। वो एक एक रिश्तेदार के पास गई, माँ बाप, भाई, सास ससुर सबके सामने मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह से खाली हाथ लौटी। माँ बाप बोले, बेटी हम खुद मुश्किल में हैं। भाई ने कहा, हमने खुद के लिए भी कुछ नहीं लिया, तुम्हें क्या दें। सास ससुर ने कहा, अब तो तुम अकेली हो, दूसरी शादी कर लो, कोई अच्छा मर्द मिलेगा तो सहारा बन जाएगा। ये सुनकर उस औरत का दिल टूट गया। उसने सोचा, हो सकता है शादी कर भी लूं, लेकिन क्या जो शख्स मेरे बच्चों का बाप नहीं है वो उन्हें दिल से अपनाएगा? क्या वो उन्हें वही प्यार देगा जो उनके अपने बाप ने दिया था? शायद मुझे खुश रखे, लेकिन मेरे बच्चों को? उसने तय किया, नहीं, चाहे जितनी भी तकलीफें आएं, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी सौतेले बाप के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगी। वो दरवाजे से बाहर निकली। सूरज सर पर आग बरसा रहा था, लेकिन उसके दिल में उससे बड़ी आग जल रही थी। वो सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, किससे मांगूं? हर चेहरा अजनबी लगने लगा, हर दरवाजा बंद। वो सोचने लगी, क्या बच्चों की खुशी के लिए मुझे अपनी इज्जत भी बेचनी पड़ेगी? मगर अगले ही पल उसने खुद को झटका दिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी एक सवाल बार बार उसके जहन में घूमता रहा, अगर कोई और रास्ता ना बचा तो क्या करूंगी? जेब खाली थी, बच्चे जिद कर रहे थे और सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। तब उसे अचानक एक बात याद आई। कुछ दिन पहले उसकी पड़ोसन ने बताया था कि एक दुकानदार है जो किस्तों पर कपड़े देता है। पहले कपड़े दे देता है, पैसे बाद में लेता है, बस किस्त पूरी करनी होती है। उस औरत की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई, जैसे कोई रोशनी की किरण अंधेरे में दिखाई दी हो। उसे लगा शायद किस्मत ने आखिरी बार उसका दरवाजा खटखटाया है। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसके फैसले से उसकी इज्जत भी दांव पर थी और बच्चों की मुस्कुराहट भी। दोपहर की धूप सिर पर थी, हवा तक जैसे थम सी गई थी, लेकिन उस माँ का दिल किसी तूफान की तरह बेचैन था। उसने अपने कपड़े झाड़े, चेहरे पर एक साफ दुपट्टा लिया और अपने बच्चों की तरफ देखा। तीनों मासूम बच्चे भूखे पेट, पसीने से भीगे हुए, उम्मीद से उसे निहार रहे थे।
उसने मन में कहा, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे लिए ईद का तोहफा लेकर आऊंगी। वो सीधी उस दुकानदार की दुकान पर जा पहुंची जिसका जिक्र पड़ोसन ने किया था। छोटी सी दुकान थी, लेकिन कपड़े बड़े चमकदार और महंगे दिख रहे थे। अंदर घुसते ही तेज खुशबू और एसी की ठंडी हवा ने उसे एक पल को अजनबी दुनिया में ला खड़ा किया। दुकानदार, जो लगभग 50 साल का था, मोटा पेट, चूड़ीदार कुर्ता और आंखों में अजीब सी चमक, उसे ऊपर से नीचे तक देखकर मुस्कुराया। हाँ बहन जी, बताइए क्या दिखाऊं? उसने धीमे स्वर में कहा। ईद के लिए बच्चों के कपड़े चाहिए, लेकिन पैसे अभी नहीं हैं। दुकानदार की मुस्कान गहरी हो गई। ओह, तो आप वही हैं जिनके बारे में सुल्ताना ने बताया था। कोई बात नहीं बहन, हमारे यहाँ सबका ख्याल रखा जाता है। फिर वो उसे कपड़े दिखाने लगा। लाल रंग का सलवार सूट, सफेद कुर्ता पायजामा, एक छोटे बच्चे के लिए नीले रंग की टी शर्ट। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। ये वही कपड़े थे जो उसके बच्चों ने मांगे थे, जैसे भगवान ने सुन ली हो। कितने के हुए? उसने कांपती आवाज में पूछा। दुकानदार ने धीमे से कहा, कुल मिलाकर 3000, लेकिन तुमसे मैं 1 रुपया भी अभी नहीं लूंगा। उसका दिल खुशी से भर गया। सच? हाँ, बस। दुकानदार का स्वर थोड़ा बदल गया। बस क्या? बस ये कि तुम कभी कभी दुकान पर आकर थोड़ा हाथ बटा दो। साफ सफाई, कपड़े फोल्ड कर देना, ग्राहकों से बात कर लेना। कुछ खास नहीं, बस 2-3 घंटे। उस औरत ने सोचा, चलो अच्छा है, मेहनत का काम है, इज्जत भी बची रहेगी और बच्चों की खुशी भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं कर लूंगी, उसने कहा। दुकानदार ने कपड़े पैक किए, बड़े प्यार से थैले में रखकर उसे दिए। वो बाहर निकली तो उसके कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे अपने बच्चों की मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। घर पहुंची, बच्चों को कपड़े दिखाए, जैसे घर में रोशनी फैल गई हो। बच्चों ने उसे गले लगा लिया। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हो। वो रो पड़ी, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। अगले दिन से वो रोज दुकान पर जाने लगी। साफ सफाई करती, कपड़े फोल्ड करती, ग्राहकों से बात करती। दुकानदार खुश रहता। लेकिन कुछ ही दिनों में उसका लहजा बदलने लगा। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, ये दुपट्टा क्यों लिया है? हटा दो। तुम जैसी औरत को तो बड़ी दुकान पर होना चाहिए। वो चुप रहती। उसे लगने लगा कि शायद वो गलत जगह आ गई है। फिर एक दिन दुकानदार ने कहा, तुमने कहा था कि तुम बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हो। अब अगर अगली किस्त माफ करवानी है तो एक बार रात को दुकान बंद होने के बाद आ जाना। उस औरत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तो तुमने मदद के नाम पर ये जाल बिछाया था। दुकानदार ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, दुनिया में कोई कुछ मुफ्त में नहीं देता बहन जी, ये तो तुम जानती हो। उसने धीरे से थैला उठाया, कपड़ों को देखा और आंखों में आंसू लेकर कहा, इनकी कीमत सिर्फ रुपए की नहीं होती, इनकी कीमत इज्जत से बढ़कर नहीं हो सकती। वो दुकान से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में एक ठान ली थी, अब वो कभी अपने बच्चों के लिए गलत रास्ता नहीं चुनेगी। उसने घर जाकर बच्चों से कहा, बेटा, ये कपड़े अब नहीं रहेंगे। अगली ईद तक हम खुद कमाएंगे, खुद खरीदेंगे, लेकिन किसी के एहसान या जिल्लत की कीमत पर नहीं। बच्चों ने कुछ नहीं कहा, बस उसे गले से लगा लिया। उस दिन से उस माँ ने रात रात भर सिलाई शुरू कर दी। पुरानी मशीन निकाली, पड़ोस के कपड़े सीने लगी। धीरे धीरे काम बढ़ा, लोगों ने उसका हुनर पहचाना। 1 साल के अंदर वो खुद दूसरों को कपड़े देने लगी और अगली ईद पर उसके बच्चे 1 नहीं 3-3 नए जोड़े पहनकर अपनी माँ से बोले, अम्मी, आज हम सबसे अमीर हैं, क्योंकि हमारी माँ ने हमारी ईद अपनी इज्जत बचाकर मनाई।